My first video lecture on the topic series which comes in Python pandas. Straight away moving to our topic. Series is a one-dimensional labeled array capable of holding data of any type. हम कह सकते हैं सीरीज एक वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे की तरह होता है जिसके अंदर हम कैसी भी या कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आपने क्लास 11th में देख रखा होगा कि अरे और उसके लेबल्स कैसे हमारे को पता चलते हैं। तो सीरीज इज जस्ट लाइक योर लेबल्ड अरे। अब हम देखते हैं कि लेबल्ड अरे का मतलब क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक मेरे पे डेटा है 4.58 और राम, मुझे स्टोर करना है। तो मान लीजिए मैंने एक अरे बना ली एस, तो उसके अंदर ये डेटा हो गया। अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो 8 है वो कहां पर आता है, तो आप मुझसे बोलोगे कि सेकंड पोजीशन पे आता है। मैंने ये कहा कि पोजीशन नहीं, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। तो लोकेशन के लिए हम इसके लेबल्स, डेटा लेबल से इंडेक्सेस बना लेते हैं। पहले वाले को 0, दूसरी की इंडेक्स है इंडेक्स नंबर 1 और तीसरे का इंडेक्स नंबर होता है 2। तो आप कह सकते हो ये एस के 0th लोकेशन पे 4.5 है, एस के फर्स्ट लोकेशन पे 8 है, एस के सेकंड लोकेशन पे राम है। तो सीरीज इसी तरीके से एक लेबल्ड अरे होती है जिसके अंदर आप डेटा कैसा भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो सीरीज का जो डेटा होता है या जो ये वैल्यूज है ये म्यूटेबल है, मतलब आप इन्हें चेंज कर सकते हो, पर इसके साइज को आप चेंज नहीं कर सकते। यही मैंने लिखा है, सीरीज का जो डेटा है वो चेंज हो सकता है पर इसके साइज को आप चेंज नहीं कर सकते। तो म्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज हो सके और इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज ना हो सके। तो अब ये रिवाइज कर लें इतना। सीरीज एक वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे है जिसके अंदर डेटा आप किसी भी टाइप का होल्ड करवा सकते हो या फिल कर सकते हो। इसका जो डेटा है वो म्यूटेबल है पर साइज इसका इम्यूटेबल है। अगर आप देखेंगे तो सीरीज के अंदर दो चीजें दिख रही हैं, एक तो ये एक्चुअल डेटा और दूसरा उसका लोकेशन या इंडिसेस या डेटा लेबल्स। तो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। एक सीरीज डेटा टाइप के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्चुअल डेटा होता है और एक उसके एसोसिएटेड इंडिसेस या डेटा लेबल्स या लोकेशन होते हैं। तो मैंने कहा कि सीरीज के जो एक्सेस लेबल्स हैं उन्हें हम इंडेक्स बोलते हैं। तो आप कह सकते हो सीरीज का ये इंडेक्स है। तो सीरीज के एक्सेस की बात करें तो सीरीज का सिर्फ एक ही एक्सेस होता है, दैट इज 0 नंबर। एक्सेस 0 पाया जाएगा। ये देखिएगा, ये रहा एक्सेस 0 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पर पहले ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। टेक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सीरीज विद द नेम एस। अब आप सोचोगे वो जो सीरीज है वो इस तरीके से दिखेगी जब आप प्रिंट करोगे ना। पाइथन में प्रैक्टिकली सीरीज इस तरीके से दिखती है, आपको ये नंबरिंग दिखाई देंगी और सिर्फ ये डेटा दिखाई देगा। ठीक है, तो सीरीज प्रैक्टिकली आपको कैसे दिखेगी कि भाई उसके अंदर ये डेटा है, ये उसके इंडेक्सेस दे रखे होंगे। आपको समझने के लिए मैंने ये लिख रखा है, ये लोकेशन S0 है, S1 है, S2 है और समझाने के लिए ये एक्सेस 0 होती है। चलिए फिर आगे चलते हैं और सीरीज क्रिएशन से पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसे एक बार को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सीरीज क्या है। सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे विच कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। Series values can be changed but its size cannot be changed. Series have one axis, that is axis 0. और practically series आपकी जब प्रिंट होती है तो ऑटोमेटिक नंबरिंग के साथ प्रिंट होती है, 0 1 2 रखे होंगे और आपका डेटा होगा। चलिए इतना रिवाइज हो गया, तो हम लोग आगे चलते हैं सीरीज को क्रिएट कैसे करेंगे। तो पांडास में जो सीरीज है उसको हम एक कंस्ट्रक्टर या फंक्शन की मदद से आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो। और आप देख रहे होंगे कि जो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है या फिर जो आपका फंक्शन है उसका नाम खुद सीरीज है। ठीक है ना। तो पांडास के अंदर आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो कंस्ट्रक्टर या फंक्शन सीरीज की मदद से। याद रखने की पॉइंट है, क्या बोल्ड कर रखा है मैंने, जब भी आप सीरीज फंक्शन का यूज करेंगे आप एस कैपिटल रखेंगे। तो इस फंक्शन की मदद से आप सीरीज बना सकते हैं। इसके पैरामीटर्स डेटा टाइप, इंडेक्स, डी टाइप और कॉपी होते हैं। पैरामीटर्स आप जानते हो जिस पर एक फंक्शन काम करेगा। डेटा
चलिए डेटा में देखते हैं। डेटा के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, लिस्ट, टपल, नंपी अरे, डिक्शनरी, कोई वैल्यू, इंडेक्स। अगर आप नहीं देते हो तो ऑटोमेटिक नंबरिंग 0 1 2 से लेता है। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी इंडेक्स भी दे सकते हो, और इंडेक्स की वैल्यू मैंने कहा है यूनिक होनी चाहिए और सेम लेंथ होनी चाहिए जैसे डेटा की है, ठीक है ना। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने क्या करा कि आपने कोई सीरीज बना ली 4.58 राम और सिर्फ इंडेक्स दे दी 0 1, तो ये गलत है, वहां पर वो एरर देगा। नेक्स्ट चलिएगा इसके आगे, डी टाइप। डी टाइप होता है डेटा टाइप। आप कैसा डेटा टाइप की वैल्यूज अपनी सीरीज के अंदर चाहते हो, बिकॉज ये तो हर एक को अलाउ करता है कि इसके अंदर कोई भी डेटा आ सकता है किसी भी टाइप का। तो अगर आप डेटा टाइप देना चाहते हैं तो डी टाइप पैरामीटर की आप मदद लेंगे। कॉपी पैरामीटर से आप चाहते हो कि कोई इसे सीरीज को कॉपी कर सके या नहीं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कॉपी फॉल्स होता है। तो चलिए इन सबको रिवाइज करते हैं एक बार। जो डेटा है वो वो उसके अंदर आप लिस्ट, टपल, नंपी अरे, डिक्शनरी कुछ भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्स में मैंने आपको पहले कह दिया यूनिक होनी चाहिए वैल्यू, सेम लेंथ की होनी चाहिए। पाइथन की सीरीज अगर आपने इंडेक्स नहीं दिया तो अपने आप ऑटोमेटिक नंबरिंग के साथ क्रिएट हो जाती है, 0 1 2 आते हैं बाय डिफॉल्ट। मैंने ये भी कहा है पाइथन की इंडेक्सेस आप अपनी भी दे सकते हो, पर वो यूनिक होनी चाहिए जिससे कि कोई कंफ्यूजन या एरर ना आए। डेटा टाइप आप अपना दे सकते हैं, अगर नहीं दिया तो जो भी वैल्यू सीरीज के अंदर होगी वो उस हिसाब से अपने आप डेटा टाइप ले लेगा। कॉपी पैरामीटर मैंने बताया था, कॉपी करना चाहते हैं डेटा को अगर तो आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स, आप इसे कॉपी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको एक एम्प्टी सीरीज बनानी है, तो प्रोग्रामिंग है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पहले पांडास को इंपोर्ट करा पीडी के अंदर, फिर पांडास की सीरीज फंक्शन को कॉल करा और जो भी सीरीज बनी वो एस में आपने स्टोर कर दी। और आपने क्या कर दिया यहाँ पे प्रिंट एस। अब जो भी सीरीज के अंदर होगा वो वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, और नीचे आपने लिख दिया प्रिंट डन, जिससे आपको पता चल जाएगी सीरीज चल चुकी है। चलिए इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने बना के रखा है इंपोर्ट पांडास एज पीडी, एस इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज प्रिंट एस प्रिंट डन। रन करेंगे F5 से। F5 से हमने करा तो देखिएगा इट टेक्स अ लिटिल टाइम। देखिए एम्प्टी सीरीज बन गई है, कुछ नहीं है, उसने बताया एम्प्टी है, और डेटा टाइप का ले लिया अपने आप बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64। तो ये एक तरीका हो गया, हमने आज सीखा सीरीज क्या होती है, कैसे बनती है। आखिर उसे बनाने के लिए हमारे को सीरीज फंक्शन की जरूरत होती है, और हम एम्प्टी सीरीज कैसे बनाते हैं। अपने आने वाली वीडियोस में हम और सीरीज को एक्सप्लोर करेंगे। जय हिंद।